हे एवरीवन, दिस इज संदीप बैक विद अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक सिर घुमाने वाले टॉपिक के बारे में। ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि जब भी आप रिकर्शन ये वर्ड जब भी आप सुनते हो एकदम से सिर घूमने लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो सिर घुमाने वाला है और इसमें हम लोग चीज़ें घुमा घुमा के बार बार करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में रिकर्शन को अच्छे से सिंप्लीफाई करने की, सो दैट जब आप इस वीडियो को एंड करोगे और अपनी चेयर से उठोगे तब आपको रिकर्शन समझ में आ जाएगा। तो मेरी वही कोशिश रहेगी इस वीडियो के द्वारा। बट मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूं, मैंने यहाँ पे वार्निंग लिख दी है। और सो रिकर्शन थोड़ा इंटिमिडेटिंग होता है, मतलब अब ये वर्ड थोड़ा इंग्लिश का डिफिकल्ट होगा शायद बहुत सारे लोगों के लिए। इंटिमिडेटिंग मतलब इंटीमिडेटिंग, देखो प्रोनाउंस करना भी डिफिकल्ट है। मतलब सिर घुमाने वाला मतलब डिफिकल्ट होता है। रिकर्शन अगर आप पहली बार सीखने जा रहे हो तो शायद आपको समझ में ना आए, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इट कैन बी लर्नड थ्रू विजुअलाइजेशन एंड प्रैक्टिस। मैंने ये क्यों लिखा है विजुअलाइजेशन एंड प्रैक्टिस, बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें बनाई हुई है, कुछ डायग्राम्स बनाए हुए, सो दैट हम लोग इसको आराम से अच्छे से प्यार से विजुअलाइज करके सीखेंगे तो मुझे लगता है कि आसानी से सीखा जा सकता है। तो ये छोटे मोटे नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए जो आई थिंक आपकी लाइफ रिकर्शन के मामले में ईजी कर देगी। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो और एक बहुत ही रियल वर्ल्ड सिंपल एग्जांपल के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिकर्शन जरूरी नहीं है आपको यूज करना। इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो प्रॉब्लम जो आपको दिया गया है वो सिर्फ रिकर्शन से ही सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं है। रिकर्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास फॉर लूप। तो जो प्रॉब्लम आप रिकर्शन से सॉल्व कर रहे हो वो सेम प्रॉब्लम आप फॉर लूप्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। तो इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे रिकर्शन यूज करना ज्यादा बेटर होता है इंस्टेड ऑफ फॉर लूप्स। ठीक है, तो प्रॉबेबली दिस इज द फर्स्ट वीडियो अबाउट रिकर्शन जहां पे हम लोग एक दो एग्जांपल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन और एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ लेकर आऊँ जिसमें हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे रिकर्शन की। तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप अभी खाना खाने के लिए बैठे हो डाइनिंग टेबल पे, राइट। मैंने आप ये हो अब मेरे पास मैं बहुत अच्छा चित्रकार या बहुत पेंटर नहीं हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। ये डाइनिंग टेबल है और ये ऊपर में जो आपको दिख रही है प्लेट्स नहीं है, बेसिकली चपातीज है। ऐसे समझ के चलो कि चपातीज है, राइट। और आप अभी चपातीज खाने वाले हो, ऑब्वियसली आप सब्जी वगैरह के साथ खाओगे या आप किसी चीज़ के साथ खाओगे, ऐसे तो चपाती खाओगे नहीं। तो एक एग्जाम्पल, अब तो इसमें इस स्टोरी में एक्चुअली क्या है, ये आप हो या मैं हूँ और हमें अब चपाती खानी है, राइट। तो आप एक चपाती खाओगे, तो मान लो यहाँ पे 5 चपातीज है। पहले आप एक खाओगे, दूसरी खाओगे, तीसरी खाओगे, चौथी खाओगे, पांचवी खाओगे, या पांचवी, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली। 5 चपाती खाना बेसिकली अगर आप देखो इस कहानी में, स्टोरी में क्या बार बार रिपीट हो रहा है? चपाती खाना। आप सेम तरीके से चपाती खा रहे हो, राइट। लेकिन तो यहां पे बेसिकली पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिपीटेटिव टास्क। मतलब एक ऐसी टास्क है जो रिपीट हो रही है, ईटिंग चपाती बट डिफरेंट वन ईच टाइम। यस, आप हर बार चपाती ही खा रहे हो, लेकिन हर बार आप अलग चपाती खा रहे हो। एग्जैक्टली कुछ छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई थोड़ी ज़्यादा ब्लैक होगी, कोई थोड़ी ज़्यादा वाइट होगी। इस तरीके से मैं डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक टास्क है जो रिपीटेटिव है बट नॉट विद द सेम डेटा। अब यहाँ पे जो इनपुट है, जो डेटा है, वो सेम नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि चपाती खा रहे हो लेकिन हर बार चपाती जो है वो अलग है। ठीक है, अब 5 चपाती जब खत्म हो जाएगी तो आपका टास्क भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो उसको बोलते हैं हम लोग कंडीशन। तो रिकर्शन, जब आप कंडीशन मतलब अंटिल चपातीज आर लेफ्ट ऑन द टेबल, जब तक चपातीज टेबल पे है तब तक ही आप चपातीज खाओगे। जैसे ही चपातीज खत्म हो जाएगी आपका वो रिपीटेटिव टास्क खत्म हो जाएगा। तो रिकर्शन ये 2 पॉइंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मैं अभी हम लोग इस एग्जाम्पल को देखेंगे, हम लोग इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। बट इस चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रोग्राम में, जो भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम अभी लिख रहे हो, और आपको दिख रहा है कि यहां पे एक टास्क है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, और रिपीट हो रहा है लेकिन हर बार डेटा अलग है, इनपुट अलग है। पहली बार 5वीं चपाती, फिर चौथी, फिर तीसरी, इस तरीके से है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे मैं रिकर्शन यूज कर सकता हूं क्योंकि रिपीटेटिव टास्क है। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि वहां पे एक कंडीशन होनी चाहिए कि ये कंडीशन पूरी होने के बाद वो रिपीटेटिव टास्क खत्म हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, वो टास्क चलती रहेगी, आप सालों साल चपाती खाते रहोगे और पेट पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमेशा वो कंडीशन भी, तो रिपीटेटिव टास्क और कंडीशन का सेटिस्फैक्शन, दोनों बातें आपको दिमाग में डाल लेनी है। ये एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, आई थिंक एक स्टोरी जो आपको इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
सो रिकर्शन होता क्या है बेसिकली? सो रिकर्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक फंक्शन खुद को खुद से कॉल करता है, ठीक है, उसको हम लोग रिकर्शन बोलते हैं। तो हम लोग इसमें जंप करने से पहले, बाद में मैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करूंगा, बस मैं थोड़ा बेसिकली टच करना चाहता था रिकर्शन के बारे में। तो एक काम करते हैं अभी हम लोग, इस जो चपाती वाला रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो मे बी आई विल क्रिएट ए न्यू स्निपेट, यहाँ पे एक नया स्निपेट बनाता हूँ जिसको मैं काउंटिंग चपातीज करके नाम देता हूँ। काउंटिंग, बेसिकली ईटिंग चपातीज है बट हम लोग उसको काउंटिंग चपातीज बोलेंगे, या फिर सिर्फ काउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ काउंटिंग हम लोग बोल के इसको ये करते हैं। आई थिंक, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो अभी हम लोग इसको एक करेंगे। मुझे डो नॉट डिस्टर्ब पे डालना था मेरा मोबाइल, तो मैंने डाल दिया है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा, लाइक फंक्शन काउंटिंग चपातीस। तो हम लोग यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, ईट भी कर रहे हैं, काउंट भी करेंगे, हम लोग ऐसे बोलेंगे काउंटिंग चपातीस, ऐसे कुछ। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ जिसको आपको मिले एक नंबर एज इनपुट मिलेगा, कि जिसमें मान लो 5 चपाती हम लोग खा रहे हैं, तो यहाँ पे 5 एज अ नंबर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं कितनी चपातीस खा रहा हूँ उसको रिवर्स ऑर्डर में हम लोग काउंट करेंगे। तो ऑब्वियसली इसके लिए आप फॉर लूप यूज कर सकते हो। तो आई कैन यूज अ फॉर लूप यहाँ पे जिसमें लेट I is equals to 0, I less than num। तो बेसिकली I इक्वल्स टू num से स्टार्ट करूंगा मैं। हम लोग रिवर्स में काउंट करेंगे हमारी चपाती से। I इक्वल्स टू नंबर, I ग्रेटर देन 0 बोलता हूं मैं यहाँ पे। जब तक I 0 से ज़्यादा है तब तक हम लोग काउंट करेंगे, और I प्लस प्लस, फिर I को मैं यहाँ पे प्लस प्लस करता रहूँगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई एम जस्ट गोइंग टू हैव माई कंसोल डॉट लॉग, एंड स्पेलिंग सही करनी होगी मुझे कंसोल की, ऑटो सजेस्ट, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ तो लॉग करेंगे, ईटिंग चपाती डैश, एंड मैं यहाँ पे आई बोल देता हूँ। ठीक है, सो विल स्टार्ट लाइक, अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, काउंटिंग चपातीज, एंड हम लोग यहाँ पे मान लो 5 चपाती इनिशियली से स्टार्ट करते हैं। तो अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए, ये 5 यहाँ पे नम में कॉपी हो जाएगा। सो आई 5 से शुरू होगा। अब 5 पहले चेक करेगा, ये 5 शून्य से बड़ा है, हाँ 5 शून्य से बड़ा है। आई प्लस प्लस नहीं होगा, आई माइनस माइनस करना होगा हम लोग को यहाँ पे, अदरवाइज ये इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। ओके, सो 5 ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग बोलेंगे ईटिंग चपाती नंबर 5। फिर आई माइनस माइनस मतलब पहली बारी में मेरा आई यहाँ पे था 5, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट किया इस तरीके से। मैं थोड़ा नोट्स भी बना देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट किया मैंने 5, ठीक है। फिर आई माइनस माइनस होगा, आई हो जाएगा मेरा 4, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे प्रिंट 4, प्रिंट मतलब कंसोल बेसिकली, ठीक है। फिर मेरा आई माइनस माइनस होगा, आई मेरा हो जाएगा 3, तो इसके कारण मैं यहाँ पे बोलूँगा प्रिंट 3। फिर आई माइनस माइनस होगा, आई हो जाएगा 2, फिर मैं बोलूँगा यहाँ पे प्रिंट 2, और फाइनली आई मेरा हो जाएगा यहाँ पे 1। सो 1 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा 1। फिर से आई माइनस माइनस रन होगा, और इस बार ही मेरा आई हो जाएगा 0। नाउ 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, इसलिए ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और फाइनली इसके आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट, ईटिंग चपाती नंबर 5 4 3 2 1, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में मैंने फॉर लूप यूज किया यहाँ पे, और इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया। अब हम लोग देखते हैं कि ये सिमिलर प्रॉब्लम, अब हम लोग आते हैं रिकर्शन पे, कि ये हो गया एक तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं इटरेटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इटरेटिवली सॉल्व करना मतलब फॉर लूप यूज करके सॉल्व करना। बट एक और तरीका होता है जिसे हम लोग रिकर्शन बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अ प्रोसेस और अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। देखो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है चपाती खाने का बेसिकली, राइट, या काउंटिंग चपाती, या चपाती काउंट करने का। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं कि यहाँ पे ईटिंग चपातीज बोल देते हैं हम लोग, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा समझने के लिए मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ईटिंग चपातीज कर देता हूँ। आई थिंक बोलना और लिखने में सिमिलैरिटी आ जाएगी यहाँ पे फिर। तो इसको भी मैं बोल देता हूँ EATING, ईटिंग चपातीज। ओके, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ईटिंग चपातीज, तो ईटिंग चपाती नंबर 5 4 3 2 1। अब काम जो हो रहा है एक ही हो रहा है, चपाती खाने का, रिपीटेटिव हो रहा है।
तो क्यों ना मैं उसी काम को बार बार कॉल करूं। देखो ये एक टास्क है, ईटिंग चपाती। अब मैं एक काम करता हूं, उसी उसी टास्क को मैं रिपीटेडली कॉल भी कर सकता हूं, राइट। तो मैं एक काम करता हूं यहां पे, जैसे मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है, राइट। रिपीटेटिव टास्क, जब भी रिपीटेटिव टास्क होगा लाइक ईटिंग चपाती बट डिफरेंट वन ईच टाइम, वी कैन यूज रिकर्शन, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, अब एक नया फंक्शन लिखता हूं यहां पे मैं, जो रिकर्सिव वे में होगा, राइट। सो एक काम करते हैं, इसको नीचे लेता हूं, राइट, क्योंकि ये तो इसका इनपुट हो गया, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, आउटपुट जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। फंक्शन, आई एम गोइंग टू राइट अनदर फंक्शन कॉल्ड ईटिंग चपातीज, अगेन आई एम गोइंग टू पास नम, राइट। एंड दिस टाइम, इस बारी मैं क्या करूंगा ना, आप देखो मैं ईटिंग चपातीज कॉल कर रहा हूं, नंबर तो पहली बार यहाँ पे 5 आएगा, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, ईटिंग चपाती खुद से खुद को कॉल कर रहा है। इसी को बोलते हैं रिकर्शन, कि जब एक फंक्शन खुद से खुद को कॉल करता है, तब हम उसे बोलते हैं, तब हम लोग उसे बोलते हैं बेसिकली रिकर्शन। तो यहां पे मैं आ जाता हूं, तो आप यहां पे देख रहे हो ईटिंग चपातीज कॉलिंग ईटिंग चपातीज। बट मैं हर बारी सेम चपाती खाने वाला हूं क्या, राइट। मैं हर बारी सेम चपाती तो नहीं खाने वाला हूं। पहली बार मान लो मैंने 5 बोला, यहां पे 5वीं चपाती मैं खाऊंगा, लाइक ये अगर हम लोग ये डायग्राम रेफर करते हैं, राइट, ये टॉप की चपाती मेरी चपाती नंबर 5 है, फिर 4 3 2 1 0, इस तरीके से मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो आप देखो मैं कॉल कॉल कर रहा हूं ईटिंग चपाती, तो सबसे पहले मैं यहां पे 5वीं चपाती खाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहां पे ऐसे मेंशन करता हूं चपाती नंबर 5, ठीक है। फिर वापस से मैं ईटिंग चपाती कॉल कर रहा हूं, लेकिन इस बार मैं 5वीं चपाती वापस नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं 5 से कम वाली मतलब चौथी चपाती खाऊंगा। तो यहां पे देखो डेटा एज ए इनपुट मैंने यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखो ईटिंग चपाती बट डिफरेंट वन ईच टाइम। अब इसको हम लोग यहां पे थोड़ा कंपेयर करते हैं टास्क के साथ, तो फंक्शन कॉल विद डिफरेंट इनपुट, करेक्ट। सो टास्क, तो रिकर्शन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक टास्क और दूसरा होता है बेस केस, राइट। टास्क और बेस केस। तो यहां पे टास्क क्या है, ईटिंग चपाती, लेकिन हर बार डिफरेंट चपाती, मतलब डिफरेंट इनपुट। तो इस बारी मैं नंबर -1 भेजूंगा, आई एम गोइंग टू ईट चपाती। मैं चपाती ही खा रहा हूं, पहले मैं 5वीं खाऊंगा, फिर से मैंने ईटिंग चपाती कॉल किया, लेकिन मैं इस बार चौथी खाऊंगा। फिर से मैं ईटिंग चपाती, फिर से ईटिंग चपाती को कॉल करेगा, और इस बार पे नंबर -1, मतलब नंबर 4 था, 4 -1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो चपाती 4 होगा नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। उसके बाद में 4 -1 करूंगा मैं, तो चपाती 3 होगा, राइट। इसी तरीके से ये चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट वाले में मैं जो चपाती खाने वाला वो 2 होगा, और फाइनली आई एम गोइंग टू ईट चपाती नंबर 1, ठीक है। लेकिन अभी होगा क्या, अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ईटिंग चपाती कॉलिंग ईटिंग चपाती, और ये एक दूसरे ये एक के बाद एक खुद को कॉल करते जा रहा है। देखो मैं इसको रन करता हूं, पहले एक बार रन करके देख लेते हैं होता क्या है इस प्रोग्राम को। देखो यहाँ पे मैं ईटिंग चपाती 5 पास करके यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ, इसको रन करते हैं, और आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक एरर आ गया, अनकॉट रेंज एरर, मैक्सिमम कॉल स्टैक एक्सीडेड। उसका रीजन ये है कि ईटिंग चपाती को कॉल कर रहा है, लेकिन वो कॉल करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल स्टैक का, पहले मैं वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक डीबगर करके एक स्टेटमेंट यहाँ पे लगा देंगे, या फिर वो भी मुझे करने की जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, इसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, और हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कॉल स्टैक क्या होता है। कॉल स्टैक मतलब एक स्टैक होता है, लाइक प्लेट्स होते हैं ना जैसे स्टैक में रखे हुए, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी एक स्टैक होता है जिसमें फंक्शंस हम लोग पुश करते जाते हैं। जैसे देखो ये ईटिंग चपाती एक फंक्शन, एक टास्क है, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, वही टास्क खुद को कॉल कर रही है। तो क्या हो रहा है ना कि आपके स्टैक में टास्क को एक के बाद एक के बाद एक पुश होते जाते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं अभी। तो इसको रन करेंगे, अब देखो यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे ये वाला बटन यूज करूंगा जिसका नाम है स्टेप। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉल स्टैक मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये थ्रेड हो गया, स्कोप हो गया, और ये देखो कॉल स्टैक। यहाँ पे देखो फंक्शन कॉल हुआ है, क्या फंक्शन कॉल हुआ है, ईटिंग चपाती। ये जो फंक्शन है अभी यहाँ पे कॉल हुआ है ईटिंग चपाती। अब मैं वापस इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, देखो वापस से ईटिंग चपाती ने ईटिंग चपाती को कॉल किया, ठीक है, विथ नंबर 4। देखो यहाँ नंबर भी दिख रहा है कि पहले 5 था, नंबर -1 4 हुआ,
फिर से मैं इसको रन करता हूं, फिर से ईटिंग चपाती कॉल हुआ, इस बार 3 के साथ। ठीक है, देखो ये कॉल स्टैक है आपका। ये कॉल स्टैक वो एरिया होता है जहां पे हमें ये पता लगता है कि अभी कौन सा फंक्शन चल रहा है और कौन सा फंक्शन कौन से फंक्शन के ऊपर कॉल करते जा रहा है, राइट। बेसिकली सारे फंक्शंस यहाँ पे हम लोग को दिखते हैं एक के बाद एक। अभी देखो 3 बारी ईटिंग चपाती यहाँ पे कॉल हो गया है, वापस मैं कॉल करता हूँ, ईटिंग चपाती फिर से खुद को कॉल कर रहा है, 4 हो गया, इस बार नंबर 2 हो गया है। फिर से ईटिंग चपाती कॉल हुआ, नंबर नंबर -1, 2 -1, 1 हो गया। फिर से ईटिंग चपाती। तो ये क्या हो रहा है ना, ईटिंग चपाती एक खुद को बार 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 कॉल। और आप देख सकते हो कि चपाती अब माइनस में चली गई है। फिर भी क्या हो रहा है ना कि ईटिंग चपाती यहां पे कॉल होते जा रहा है, होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो टास्क है चपाती ईटिंग वाला, ये एक इनफाइनाइट लूप में चला गया है। और हमारे ब्राउजर्स, आजकल के ब्राउजर्स इतने स्मार्ट है कि वो इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं आसानी से कि भाई ये प्रोग्राम ना इनफाइनाइट लूप में जा रहा है, इसको कहीं तो जाके हम लोग रोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में जाके हम लोग का ब्राउजर इस प्रोग्राम को रोक देता है ताकि कंटिन्यूसली ना चलता रहे और आपका ब्राउजर हैंग ना हो जाए, तो आपको ब्राउजर क्लोज ना करना पड़े। तो काफ़ी हेल्पफुल है, थैंक्स टू द ब्राउजर एंड स्मार्ट डेवलपर्स इन, बोलते हैं ना, जो ब्राउजर कंपनी में जो ब्राउजर्स बनाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि एक टास्क को हमको पूरा लाइफ टाइम रिपीट तो नहीं करते रहना है, राइट। इसके लिए हम लोग आ जाते हैं सेकंड थिंग पर। तो हमने रिपीटेटिव टास्क की बात की, मतलब रिकर्शन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। एक होता है टास्क, फंक्शन कॉल विद डिफरेंट इनपुट, वो हमने देख लिया। ईटिंग चपाती विद डिफरेंट इनपुट, तो पहले नंबर 5 रहेगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। और जब 0 हो जाएगा भाई, तो 0 होने के बाद मुझे चपाती खानी थोड़ी है, 0 चपाती थोड़ी ना मैं खाने वाला हूं, राइट। तो ये एक जगह है जहां जाके मुझे रुकना है। तो हमेशा रिकर्शन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी कि एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे जाके आपको पता लग जाएगा कि अब ये टास्क एंड होने वाली है, यहां पे जाके मुझे रुकना है। तो वो होता है बेस केस। आया समझ में, वो होता है बेस केस, मतलब कंडीशन टू एंड द रिकर्शन। 2 इंपॉर्टेंट चीज है, टास्क, वो टास्क जो रिपीटेडली होने वाला है विद डिफरेंट इनपुट, लेकिन एक वक्त पे जाके इनपुट की वैल्यू वो होगी कि जहां पे मेरी बेस केस हिट हो जाएगी। मतलब अब मैं भाग रहा हूं भाग रहा हूं भाग रहा हूं, अब एक बोलते हैं ना वो लाइन आ जाती है जहां पे मतलब एंड वाली लाइन, वहां वो मुझे पता लग गया कि मेरा टास्क क्या है, भागना 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 भागना, भाग रहा हूं। जहां वो लाइन आ गई, वो लाइन मेरा बेस केस है, ये लाइन आ गई, मुझे रुकना है। सो कंडीशन टू एंड द रिकर्शन, कंडीशन टू एंड द रनिंग, कंडीशन टू एंड द ईटिंग चपाती। आ रहा है समझ में। ऐसे प्रोग्राम में जो भी रिपीटेटिव टास्क होगी, अगर आप उसको रिकर्शन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये 2 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रखना है कि एक तो टास्क और दूसरा होता है बेस केस। ठीक है, सो फंक्शन कॉल विद डिफरेंट इनपुट और कंडीशन टू एंड द रिकर्शन। तो होपफुली आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो चलो यहाँ पे बेस केस लिख लेते हैं। तो हमारी बेस केस क्या है यहाँ पे, चपाती का नंबर। तो जब चपाती का नंबर 0 हो जाएगा, तब हमको ईटिंग चपातीज नहीं कॉल करना है। आप समझ पा रहे हो, तब हमको ईटिंग चपातीज नहीं कॉल करना है। तो मैं अभी वो कंडीशन यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, इफ नम इज इक्वल्स टू 0, जब मेरी चपाती 0 हो जाएगी ना, आप एक काम करो, रिटर्न हो जाओ, इस प्रोग्राम को बंद कर दो, मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, ईटिंग चपाती कॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे console.log भी करेंगे कि मैं कौन सी चपाती खा रहा हूं, राइट। सो आई एम गोइंग टू से ईटिंग चपाती, सेम जो मैंने फॉर लूप यूज करके किया था वही आउटपुट में यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे नम हम लोग देख लेंगे। तब होगा क्या, पहली बार ईटिंग चपाती 5, पहली बार होगा क्या, चलो वापस देखते हैं। यहाँ पे अब नम पे नम हम लोगों ने यहाँ पे पास किया, नम है हमारा 5। ठीक है, समझ लेते हैं इसको, नम हमारा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ चलो, और वापस कमेंट में हम लोग लिखते चलते हैं। तो नम यहाँ पे मेरा पहली बार 5 है, तो नम इक्वल्स टू 5। ठीक है, कॉमा। तो यहाँ मैं चेक करूंगा 5 इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं। तो मैं ईटिंग चपाती 5 बोलूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईटिंग चपाती 5, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, चपाटो नहीं रे बाबा, चपाती। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ये, कॉपी पेस्ट। अब क्या हो गया, नम -1 मैंने यहाँ पे किया, अब फिर से मैंने ईटिंग चपाती कॉल किया, नम -1 मतलब 5 -1 मतलब 4। तो इस बार ये नम, ये क्या जाएगा, यहाँ पे 4 जाएगा। मैं चेक कर रहा हूँ 4 इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं। फिर से ईटिंग चपाती नंबर
4 आ जाएगा। फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो मैंने लॉक कर दिया। फिर से मैंने ईटिंग चपाती कॉल किया, नम -1, नम क्या है 4, 4 -1 क्या होता है 3। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा 3 इक्वल्स टू 0, नहीं, ईटिंग चपाती नंबर 3। आ रहा है समझ में, कितना सिंपल है देखो। फिर नम हो जाएगा, मैं फिर से मैं ईटिंग चपाती कॉल किया, नम -1, 3 -1 कितना होता है 2, ईटिंग चपाती नंबर, ये आ जाएगा लॉग यहाँ पे, ईटिंग चपाती नंबर 2। फिर से मैंने ईटिंग चपाती कॉल किया, नम -1, 2 -1 क्या होता है 1, ईटिंग चपाती नंबर 1, राइट। फिर से मैंने ईटिंग चपाती कॉल किया, 1 -1 0। अभी देखो 1 -1 0, 0 हो गया ये। अब मैं यहां पे चेक करूंगा, नम इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, यस 0 इक्वल्स टू 0, रिटर्न, खत्म, प्रोग्राम खत्म, टास्क खत्म। यहां पे कुछ आउटपुट नहीं आएगा, नो ईटिंग चपातीज, बिकॉज चपातीज है ही नहीं तो खाओगे क्या। आ रहा है समझ में, चपाती है नहीं तो खाओगे क्या। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं बेस कंडीशन के साथ। एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ, होपफुली ये चल जाए। आप देख सकते हो, ईटिंग 5, चपाती नंबर 4, चपाती नंबर 3, चपाती नंबर 2, चपाती नंबर 1। देखो कितना सिंपल तरीके से हमने रिकर्शन को समझा है एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। तो जब भी रिकर्शन आप लिखोगे, हमेशा याद रखना रिपीटेटिव टास्क वो आपका फंक्शन होगा, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन हर बार डिफरेंट इनपुट होगा। अगर डिफरेंट इनपुट नहीं है तो गड़बड़ है, तब वो रिकर्शन नहीं है। ठीक है, और दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज होती है कंडीशन टू एंड रिकर्शन, राइट। उसको बोलते हैं हम लोग बेस केस, मतलब आप भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, कहीं तो एंड लाइन आएगी, राइट। वो लाइन पे जाके आपको रुकना है, वो आपकी बेस कंडीशन है। आप चपाती खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, जब चपाती शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तब आपको चपाती खाना बंद करना है। ठीक है, होपफुली आई थिंक ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आपको रिकर्शन समझा होगा। लेकिन मैंने बहुत ही बेहतरीन एक नीचे में ना डायग्राम बनाया हुआ है कॉल स्टैक का। तो हम लोग ये काम करेंगे, एक और प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा घूमो और रिकर्शन को अपने दिमाग में घुमाओ, वापिस आओ और हम लोग रिकर्शन को और डिटेल में समझते हैं फैक्टोरियल के एग्जाम्पल के साथ। क्योंकि फैक्टोरियल के लिए मैंने बहुत ही बढ़िया सा ये यहाँ पे ना एग्जाम्पल बनाया हुआ है, जिसको हम लोग पूरा विजुलाइज करके अच्छे से बिल्कुल प्यार से समझेंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको पूरा यहाँ पे दिखाई दे ये इस तरीके से, और हम लोग इसको आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो हैव अ क्विक ब्रेक, कम बैक एंड देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं फैक्टोरियल के प्रोग्राम को। हम लोग रिकर्शन पहले तो फॉर लूप से लिखेंगे, तो मैंने बताया आपको कि आप इटरेटिवली भी लिख सकते हो और आप रिकर्शन के थ्रू भी लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग फॉर लूप से सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल के प्रोग्राम को, और फिर हम लोग रिकर्शन यूज करेंगे। ठीक है, हैव अ क्विक ब्रेक, कम बैक एंड विल कंटिन्यू द वीडियो। वेलकम बैक। सो एक्चुअली मैंने तो एक छोटा सा ब्रेक भी ले लिया, होपफुली आपने भी ब्रेक लिया होगा। तो चलिए चलते हैं फैक्टोरियल की तरफ। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैं नया स्निपेट बना लेता हूँ, जिसको हम लोग नाम देंगे, और आप मेरे साथ कोड करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। सो फैक्टोरियल। अब बेसिकली समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। सो फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे मान लो 3 फैक्टोरियल का मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल। सो 3 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आप, और इसको मैं कमेंट में लिखता हूँ ऐसे, ठीक है। 3 फैक्टोरियल मतलब होता है आप 3 को लो, फिर 2 को लो, और फिर आप 1 को लो, और उसका आउटपुट मुझे यहाँ पे दे दो। लाइक 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 1 इज 6। सो दिस इज, सो फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो इक्वल टू हम लोग 5 लेंगे, फिर इंटू 4 करेंगे, फिर इंटू 3 करेंगे, फिर इंटू 2 करेंगे, फिर फाइनली इंटू 1 करेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 इज 60, 60 इंटू 2 इज 120, 120 इंटू 1 इज 120। तो 5 का फैक्टोरियल होगा 120। तो बेसिकली ये प्रोग्राम है, इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के। तो सबसे पहला तरीका जो होता है इटरेटिव वे, राइट, मतलब फॉर लूप का इस्तेमाल करके। और दूसरा तरीका जो हमने सीखा है सिर घुमाने वाली चीज़, रिकर्शन, राइट, रिकर्शन यूज़ करके। तो रिकर्शन को मैंने बहुत आसान किया हुआ है, यहाँ पे बताऊंगा आपको मैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं, इटरेटिव अप्रोच लेते हैं, सिंपल वाला। एक फंक्शन लिखूंगा मैं यहाँ पे। सो लेट्स राइट अ फंक्शन, जिसको मैं नाम देता हूँ फैक्टोरियल। हम लोग निकाल रहे हैं तो फैक्टोरियल ही नाम देंगे, और एक नंबर एज इनपुट देंगे जिसका फैक्टोरियल हम लोगों को निकालना है। ठीक है, और ऑब्वियसली हम लोग को क्या करना है, अब देखो इस फॉर्मूले को, अगर आप इस चीज़ को अगर आप अच्छे से दिमाग में अपने चलाए, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो यहाँ पे देखो लूप में ही चीज़ें हो रही है। देखो
क्या टास्क है यहाँ पे जो बार बार रिपीट हो रही है, वो टास्क कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन, जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्लियर इंडिकेशन आपको मिल जाता है कि जब कोई चीज़ रिपीट हो रही है, इसका मतलब आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? और उस फॉर लूप में आप वो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरा नंबर लेना है 5 और उसको उसके प्रीवियस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, मतलब नंबर -1 से। ठीक है, तो मैं 5 इंटू 4 करूंगा तो मुझे 20 मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। तो मुझे 20 मिलेगा, फिर मैं 20 को लूंगा और देखो वही टास्क हम लोग रिपीट करते जा रहे हो। मेरे पास पहले 20 आ गया। ठीक है, 5 इंटू 4 किया पहले मैंने, 5 इंटू 4, जिससे मुझे 20 मिला। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, ये 20 लूंगा और इंटू 3 करूंगा। तो पिछला जो आउटपुट है उसको मुझे लेना है और अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और ये सारी चीज़ें हम लोग आसानी से लूप में कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 60 मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, 60 लूँगा, पिछला मेरा जो है उसको नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे यहाँ पे 120 मिल जाएगा। फिर मुझे जैसे 120 या 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट तो 1 ही आने वाला है। तो ये एक बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, बट इसको हम लोग अभी फॉर लूप यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो मैं एक फॉर लूप बना देता हूँ यहाँ पे पहले, और हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू नंबर, मैं नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, देखो नंबर मतलब 5, जो भी पहला आ रहा है उसको लेना है और फिर अगले नंबर से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो ऐसा करते हैं, नंबर ले लेते हैं, या फिर आप आई इक्वल्स टू 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं नंबर से स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, और वाइल आई इज़ लेस देन आई इज़ ग्रेटर देन 0 बोलेंगे, क्योंकि उल्टा लूप लगाना है हम लोग को और आई को माइनस माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मुझे एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा टोटल। और टोटल में पहले मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि ये मेरा फैक्टोरियल है टोटल। और टोटल पहले मेरा फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल ऐसे हम लोग लेते हैं कि 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, तो हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं कि पहले हम लोग 1 एज ए आउटपुट लेंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो टोटल इज इक्वल्स टू टोटल, जो भी मेरा पुराना टोटल है उसको लूंगा, इनटू मैं आई कर दूंगा, उससे मुझे ये चीज़ मिलने लगेगी। ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ जनरेट कर रहा था, तो सबसे पहली बारी क्या होगा, 1 इंटू 5 होगा। बस एक चीज़ यहाँ पे बदलेगी, वो ये होगा कि पहली बारी मैं 1 इंटू 5 कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे मुझे यहाँ पे 5 मिल रहा है। तो पहली बारी मेरी आई की वैल्यू 5 रहेगी, मान लो, अरे इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ टोटल। फाइनली हम लोग ये टोटल ही रिटर्न करने वाले, जो हमारा फैक्टोरियल होगा, और मैं इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, विथ 5, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं विथ 5। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ नम। तो नम की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे 5, तो आई में 5 पहले असाइन हो जाएगा। 5 इज ग्रेटर देन 0, येस इट इज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग बोल रहे हैं टोटल इक्वल्स टू टोटल, टोटल इज 1, राइट? टोटल इज 1, मतलब ये इनटू मैं बोल रहा हूँ आई इज 5, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल में 5 मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा 5 यहाँ पे मुझे आ गया। अगली बारी फिर से लूप यहाँ पे घूमेगा, आई इक्वल्स टू नम, अब आई माइनस माइनस मतलब नम माइनस माइनस हो गया, नम 4 हो गया। ठीक है, मेरे टोटल में क्या था, 5, तो 5 इंटू मैं अब ये 4 करूँगा तो मुझे 20 मिलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम आई हो जाएगा 3, तो मैं यहाँ पे 20 इंटू 3 करूँगा। फिर आई हो जाएगा 2, मैं 60 इंटू 2 करूँगा। फिर आई हो जाएगा 1, मैं 120 इंटू 1 करूँगा। तो ये देखिए लूप में घुमा के मैं आराम से फैक्टोरियल यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। चल से कॉन्स्ट टेस्ट, बड़ा ही सिंपल है अगर आप समझ पा रहे। कंसोल डॉट लॉग टेस्ट, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि हमको क्या वैल्यू मिल रही है। ओके, स्पेलिंग गलत है कंसोल की, लेट मी करेक्ट इट। वापस चलाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 120 मुझे मिल रहा है। अगर मैं 3 ट्राई करूँगा यहाँ पे, सो मुझे 3 का फैक्टोरियल मिलना चाहिए, जो कि है 6। इस तरीके से मैं शायद 10 का भी ट्राई कर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर हम लोग ले लेते हैं। आप देख रहे हो। सो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालने के लिए आप इटरेटिव अप्रोच ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और बेसिकली ये फॉर्मूला जो है 5 इंटू 4 इंटू 3, उल्टे ऑर्डर में जाके मल्टीप्लीकेशन करना, ये आप अचीव कर सकते हो फॉर लूप के थ्रू। लेकिन एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकर्शन। वापस मैं क्विकली रिकैप करता हूँ रिकर्शन के बारे में। सो रिकर्शन इज अ प्रोसेस और फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। सबसे पहले यही समझ लेते कि फैक्टोरियल, अब मैं इसको, अब देखो यहाँ पे एक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे रिपीटेटिव एक्शन क्या हो रही है। यहाँ पे जो रिपीटेटिव एक्शन है वो एक मल्टीप्लीकेशन की एक्शन, जिसमें हम लोग अलग अलग इनपुट ले रहे हैं। जैसे पहली बारी 5 इंटू 4 लेंगे,
उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर वो जो उसका रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी एक रिपीटेटिव टास्क है। अगर आप यहाँ पे देखो, टास्क फंक्शन कॉल विद डिफरेंट इनपुट है, राइट? तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्यों ना इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करें अभी। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, सो फैक्टोरियल अगेन नम ही यहाँ पे इनपुट रहेगा। तो बेसिकली फैक्टोरियल ऑफ नम यूजिंग रिकर्शन, तो हम लोग करने वाले क्या होने वाला क्या है यहाँ पे कि वापस से मैं फैक्टोरियल को कॉल करूंगा। फैक्टोरियल को कॉल करेगा, लेकिन हर बारी वो जब उसको कॉल करेगा तो नंबर वही सेम नंबर से कॉल करेगा, तो वो तो सेम इनपुट हो जाएगा। लाइक चपाती का हमने एग्जांपल लिया था 5 4 3 2 1। तो मान लो अगर नंबर मेरा यहाँ पे 5 है, ठीक है, जब मैं फैक्टोरियल को यहाँ पे कॉल करूंगा तो यहाँ पे 5 आएगा। मैं फैक्टोरियल ऑफ 5 फिर से बोलूंगा तो वो तो गलत हो जाएगा। मुझे हर बारी फैक्टोरियल ऑफ नम -1 कॉल करना है। आ रहा है समझ में? लेकिन इससे देखो, ये आधा ही फॉर्मूला मेरा अभी क्रिएट हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यही किया है सिर्फ। मैंने बोला है फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालने के लिए मैंने कॉल भेजा है, राइट? मुझे मल्टीप्लीकेशन भी तो करना है, राइट? तो बेसिकली फॉर्मूला मेरा कैसा बनेगा, पहला तो मैं नंबर लूंगा और नंबर इनटू फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1। तो देखो इस फॉर्मूले को मैं बेसिकली जनरेट कर रहा हूं, नंबर इनटू फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1 मतलब 4। तो मैं इसको बोल रहा हूं तो पहले फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल कर, फिर फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल कर, फिर फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर फैक्टोरियल ऑफ 1 और फिर फैक्टोरियल ऑफ 1 2 फिर 1, इस तरीके से। तो देखो ये सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, राइट? तो बेसिकली मैं नंबर लूंगा, पिछला नंबर, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे पास 5 आएगा, मैं बोलूंगा 5 ले इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम -1 मतलब फैक्टोरियल ऑफ 4 लेकर आ। तो 5 का फैक्टोरियल जो मिलेगा उसके आउटपुट को मैं 4 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरीके से कंटिन्यूसली जनरेट करेगा फैक्टोरियल बेसिकली, और इसी को मैं यहां पे रिटर्न कर दूंगा। अब थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है ये समझना। वापिस आते हैं हम लोग के एग्जाम्पल पे। तो टास्क यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का टास्क देखो रिपीट हो रहा है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर में कॉल कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं इनपुट अलग दे रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ हमने कर ली, फंक्शन कॉल विद डिफरेंट इनपुट। अब हमने बेस केस अभी तक हैंडल नहीं किया है, ठीक है? कंडीशन टू एंड द रिकर्शन। तो कहाँ जाके मुझे ये फैक्टोरियल का कैलकुलेशन बंद करना है? कहाँ जाके, जहां पे मेरा नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं जब मेरा 1 आ जाए ना, 1 के बाद मुझे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बेस कंडीशन भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मेरी बेस कंडीशन यहाँ पे रहेगी इफ नम इक्वल्स टू 1। जब मेरा नम 1 हो जाएगा, अब आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न 1 कर दूंगा, ठीक है? अदरवाइज मैं ये फैक्टोरियल कॉल करते रहूंगा। अब हम लोग इसको समझते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू बड़ी आसानी से, ठीक है? सो फैक्टोरियल ऑफ 5 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग लेते हैं, और अगर किसी तरीके से मैं इस प्रोग्राम को अगर आपको दिखा पाऊँ इसके साथ में तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको यहाँ से बंद करता हूँ, बट ये मैं आपको फिर दिखा नहीं पाऊँगा। तो मैं लेट मी ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम को यहाँ पे मैं साथ में लेकर आ जाऊँ। तो सोर्सेस फैक्टोरियल ये मेरा इसके बाजू में रहे, ऐसे मैं कुछ तो सोच रहा हूँ, ठीक है? और थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाए तो मैं समझा सकता हूँ। यस, आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड। थोड़ा सा मैं ये प्रोग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलेगा? ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल और 5 कॉल किया, तो समझ लो तो पहली बारी क्या होगा यहाँ पे देखो, ठीक है? तो ये एक्चुअली नीचे से स्टार्ट होता है। कॉल स्टैक जो होता है नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर से नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। सो पहले फैक्टोरियल ऑफ 5 मैंने बोला, तो यहाँ नंबर की वैल्यू क्या है? यहाँ पे नम जो आया है 5 आया है। मैंने यहाँ पे चेक किया, सॉरी, मैंने यहाँ पे चेक किया कि क्या नंबर इक्वल्स टू 1 है। सो 5 इक्वल्स टू 1 है क्या? नहीं है। तो क्या होगा, देखो मैंने ये कॉल स्टैक बना हुआ है, तो क्या यहाँ पे हो रहा है, रिटर्न। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हुआ, ये इसमें गया नहीं। तो इसने रिटर्न क्या किया है यहाँ पे, नंबर मतलब 5 इनटू फैक्टोरियल ऑफ 4। क्यों फैक्टोरियल ऑफ 4? क्योंकि मैं बोल रहा हूं नंबर -1। तो बेसिकली यहां पे एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। ये अच्छे से आप दिमाग में डाल लो कि यहां पे एक्चुअली अभी मल्टीप्लिकेशन हुआ ही नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपने अमेजोन से 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। आपने से 5 प्रोडक्ट खरीदे, जैसे यहां पे दिख रहा है ना 1 2 3 4 5। तो यहां 5 बारी
कुछ तो होने वाला है, ऐसे आप ध्यान में रखो। तो 5 आपने प्रोडक्ट खरीदे, तो पहला प्रोडक्ट आपने अभी खरीदा है बट आपने उसको खोला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उस प्रोडक्ट को खोला नहीं है। तो वही यहां पे हो रहा है। अभी क्या हुआ है कि मैंने एक स्टेटमेंट रिटर्न किया है जो है 5 × फैक्टोरियल ऑफ 4। अब 5 × फैक्टोरियल ऑफ 4 के कारण क्या होने वाला है, ये कैलकुलेशन अभी होगा नहीं। ये क्या होगा कि कॉल स्टैक में एक और बारी फैक्टोरियल ऑफ 4 पुश हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, देखो फिर से फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल होगा यहाँ पे, और यहां मैं चेक करूंगा नम। अब नम मेरा यहाँ पे 4 हो गया। मैं बोल रहा हूं 4 == 1 है क्या? नहीं है। तो एक काम कर, 4 ले, मैंने बोला 4 ले और इनटू फिर से फैक्टोरियल को कॉल कर दे विथ द वैल्यू ऑफ num-1, मतलब 4 - 1 दैट इज 3। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आपने दूसरा प्रोडक्ट अमेजोन से खरीदा, इसको खोला नहीं है। यहां पहला खरीदा, यहां दूसरा खरीदा, अभी भी उसको ओपन नहीं किया है आपने। ठीक है, तो अब फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल होगा। सो फैक्टोरियल ऑफ 3, 3 == 1। अगेन देखो नंबर यहाँ पे 3 है, 3 == 1 है क्या? नहीं है भैया। 3 कहाँ ये 3 कभी 1 से इक्वल होता है क्या? तो रिटर्न 1 में हो जाएगा नहीं। फिर यहाँ पे रिटर्न में आएगा नंबर, नंबर मतलब 3। देखो ये 3 इंटू हम फिर से फैक्टोरियल को कॉल कर रहे हैं विथ नंबर -1, मतलब 3 - 1 मतलब फैक्टोरियल ऑफ 2। इससे क्या हो जाएगा, फिर से फैक्टोरियल कॉल होगा। अब समझ लो आपने तीसरा प्रोडक्ट खरीद लिया अमेजोन से, अभी तक उसको खोला नहीं है आपने। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल कॉल हो गया यहाँ पे विथ 2 एज अ नंबर वैल्यू। तो अब यहाँ पे 2 आ गया। हमने चेक किया 2 == 1 है क्या? अरे नहीं है। तो फिर जाते हैं हम लोग फिर से यहाँ पे 2 × फैक्टोरियल, 2 इंटू इस बार हम लोग बोलेंगे 2 - 1। सो फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल होगा। तो उससे क्या होगा, फिर से फैक्टोरियल कॉल होगा, और इस बारी जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, 1 है। राइट, हमने चेक किया नंबर == 1 है क्या? यस है, नंबर == 1 है। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, रिटर्न 1। अब आपने यहाँ पे 5वां प्रोडक्ट खरीद लिया है। यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां प्रोडक्ट आपने अमेजोन से अभी खरीद लिए। अब आप डब्बा खोलना शुरू कर रहे हो। जहां आप रिटर्न देखते हो वहां एक्चुअली रिकर्शन सॉल्व होना शुरू होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई किसी वीडियो में नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं कि जहां रिटर्न होता है वहीं से रिकर्शन का एक्चुअल काम शुरू होता है। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब ये कॉल स्टैक हम लोग रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करेंगे। ठीक है, ये स्टैक आपका बन गया है, मैं आपको एक्चुअली बनते हुए भी दिखाऊंगा। ये स्टैक आपका बन गया है। अब उसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करते जाएंगे। अब क्या होगा, रिटर्न 1 मतलब एक्चुअली यहां डब्बा खोलना आपने शुरू किया, एक्चुअली आपने प्रोडक्ट को खोल के देखना शुरू किया है कि उस पर्टिकुलर बक्से के अंदर में है क्या। तो रिटर्न 1 हुआ। ये 1 यहां पे आएगा, देखो ये सॉल्व होगा प्रॉब्लम। अभी ये 1 यहां पे आएगा, ये फैक्टोरियल ऑफ 1 की जगह, मतलब डब्बा खुल गया, उस डब्बे में से कुछ तो निकल आया। क्या निकल आया, फैक्टोरियल ऑफ 1। फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या मिला आपको, 1। इसके कारण अब 2 × 1 सॉल्व होगा। 2 × 1 क्या होता है, 2। तो अब वो रिटर्न होगा, फिर वो वापस यहां पे आएगा, जिससे हमको फैक्टोरियल ऑफ 2 का सोल्यूशन मिलेगा, जो कि होता है 2। 2 × 1 तो 2 होता है ना, करेक्ट। फिर हमने देखा कि उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 2 यहां पे सॉल्व होगा और आपको मिलेगा 6। तो फैक्टोरियल ऑफ 3 जो होता है वो 6 होता है, वो यहां पे आ गया। फिर उसने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया 6 को। तो बेसिकली आप देखो फैक्टोरियल ऑफ 1 निकाल रहे हो पहले यहां पे, फिर फैक्टोरियल ऑफ 2 निकाल रहे हो, फिर फैक्टोरियल ऑफ 3 निकाल रहे हो। ठीक है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया 24। तो यहां पे आपने फैक्टोरियल ऑफ 4 निकाला जो कि 24 है, और फाइनली आपने फैक्टोरियल ऑफ 5 निकाला। लेकिन उससे पहले आप 1 2 3 4 के फैक्टोरियल निकाल चुके हो। आ रहा है समझ में? तो एक के बाद एक यहां पे हम लोग बक्से ओपन करते जा रहे हैं। तो फैक्टोरियल मतलब रिकर्शन में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया या कॉन्सेप्ट याद रखना होता है कि यहाँ पे एक्चुअली में कैलकुलेशन नहीं होता है जब तक फाइनल रिटर्न बेस केस आपका सॉल्व नहीं होता है। जब आपका बेस केस सॉल्व होता है उसी के बाद एक्चुअली में आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना शुरू होता है। एक्चुअली सारे जो फंक्शंस आपने एक तरीके से पुश किए स्टैक में, यानी मैं उनको इसलिए अमेजोन के प्रोडक्ट बोल रहा हूं कि आपने खरीदे बंच ऑफ, आपने उनको खोला नहीं है, मतलब बेसिकली वो फंक्शन का जो प्रॉब्लम है वो अभी सॉल्व हुआ ही नहीं है। वो फंक्शन पूरी तरह से एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। वो 1 बाय 1 रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। पहले वो पुश होता है 1 बाय 1, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप मैं बोलता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस डायग्राम का, इसको बार बार देखो, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में अंदर में हो क्या रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से ये फैक्टोरियल ऑफ 5 एक्चुअली में कैलकुलेट हुआ है, इस डायग्राम के थ्रू, इस विजुअलाइजेशन के थ्रू मैंने यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और दूसरी, जैसे मैंने बोला था,
रिकर्शन आप कैसे लर्न कर सकते हो? रिकर्शन आप लर्न कर सकते हो थ्रू विजुअलाइजेशन एंड प्रैक्टिस। एक तो हो गया ये विजुअलाइजेशन, और मैं और भी प्रैक्टिस एग्जांपल लेके आऊंगा और ऐसे विजुअलाइजेशन भी बनाऊंगा उनके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको रिकर्शन इतना अच्छे से समझ में आ जाए कि आप सो के उठो ना तब भी आपके पास रिकर्शन का आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने फैक्टोरियल यहाँ पे सॉल्व किया। इस डायग्राम को अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसे देखिए, इसे समझिए। पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदे हैं, मतलब बेसिकली फंक्शन को कॉल किया है, और आखिरी में प्रोडक्ट खोले हैं, मतलब फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है, तब जाके हमको यहाँ पे ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, इसको एक बार हम लोग डीबग करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से, इसको एक्चुअली नए टैब में ओपन कर लेता हूँ, और हाँ, मुझे सोर्सेस में जाना होगा और मेरा फैक्टोरियल ओपन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। वो जो स्टैक मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ना, वो किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ अपना ये ब्रेक पॉइंट, और इसको करते हैं हम लोग अभी रन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ से स्टेप इनटू जाता हूँ। देखो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कॉल स्टैक में फैक्टोरियल आ गया। इस बार ही उसने फैक्टोरियल और 5 भेजा है। देखो 5 इज अ नंबर। अब ये अंदर जाएगा, ये चेक करेगा नंबर इक्वल इक्वल टू 1 है कि नहीं। 5 कहाँ 1 से इक्वल होता है। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे रिटर्न में आएगा वो। लेकिन रिटर्न में एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है अभी। रिटर्न में एक प्रोसेस है, जिसको मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ अमेजोन का, एक प्रोसेस है जिसको वो पुश कर रहा है स्टैक में। ठीक है, मतलब देखो वापस से एक नया फैक्टोरियल आ गया, 1 2। ठीक है, इस बार ये नंबर 4 है। 4 इक्वल इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है। फिर से वो जाएगा, फिर से एक नया पुश करेगा स्टैक में। तीसरी बारी फैक्टोरियल आ गया। इस बारी देखो आपका नंबर 3 है। 3 इक्वल इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है। चलो फिर से पुश करेगा उन्हें फैक्टोरियल वापस से। ये देखो कॉल स्टैक में यहाँ पे चौथा फैक्टोरियल आ गया अभी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो नम की वैल्यू क्या है? 2 है। 2 इक्वल इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से उसने नया फैक्टोरियल पुश किया, नंबर इनटू फैक्टोरियल। ठीक है, एक प्रोसेस है, एक होल्डिंग प्रोसेस है जो होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट खरीदा है, खोला नहीं है आपने। वापस बार बार बोल रहा हूं मैं, फिर से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे 1 इक्वल इक्वल टू 1 है क्या। ठीक है, इस बार ही देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमारा कॉल स्टैक सॉल्व होना शुरू होगा। तो 1 2 3 4 5 के बाद तो अब यहाँ पे ये जो फैक्टोरियल है, ये जो टास्क है, ये भी 1 रिटर्न कर रहा है। वो 1 रिटर्न होगा, और वो 1 यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट वाला फैक्टोरियल फंक्शन उसको यूज करेगा, और उस 1 को वो नंबर से मल्टीप्लाई करेगा जो उस वक्त मेमोरी में था। ठीक है, ये सब यहाँ पे मेमोरी में हो रही है सारी चीज़ें, और इस तरीके से 1 बाय 1 ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे, और फाइनली हम लोग यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। ये कॉल स्टैक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है ये। मतलब मुझे मुझे तो, मैंने जब ये ड्रॉ किया तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर हो गई। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको देखो बार बार। आई थिंक आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। सो आई थिंक क्विकली एक छोटा सा रिकैप करना चाहिए। मैंने बड़ा ही सिंपल सा चपाती वाला एग्जांपल देके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि रिपीटेटिव टास्क विद डिफरेंट इनपुट ईच टाइम, राइट। एंड एक कंडीशन होती है। तो एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रिकर्शन में, टास्क और बेस केस। कहीं पे भी एक ऐसा ऐसा टास्क आपको बनाना है जो रिपीटेटिव है और उसमें इनपुट बदलेगा हर बारी, तो फिर आप रिकर्शन यूज कर सकते हो। और बेस केस होना बहुत जरूरी है। कंडीशन शुड एंड, अगर एक हाथ कंडीशन नहीं होगी जो रिकर्शन को खत्म करेगी, तो जैसे मैंने बोला मैं भाग रहा हूँ, अगर एंड नहीं मिलेगा, मुझे कहाँ तक भागना है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो मैं तो भागता ही रह जाऊंगा, शायद भाग भाग के खत्म हो जाएगी मेरी लाइफ, राइट। तो वी नीड दैट बेस केस, राइट, दैट एंड कंडीशन, जो बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक होती है रिकर्शन से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बेस केस लिखते ही नहीं है। देखा आपने क्या होता है बेस केस, अब जब नहीं लिखते हैं हम लोग तो क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ। ये अपनी बेस केस है। ठीक है, मान लो इसको मैंने नहीं लिखा और इस प्रोग्राम को मैंने अभी रन कर दिया। क्या होता है? मैक्सिमम कॉल स्टैक एक्सीडेड, ये होता है अगर आपने बेस केस नहीं लिखा है। तो बेस केस कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ गलत किया है क्या? नहीं, बेस केस कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि उसे लिखना आपको ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। ये इस तरीके का एरर आपको दिखाई देगा यहाँ पे, क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप में चला गया है आपका प्रोग्राम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नो रिटर्निंग, नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू और रिटर्निंग अ रॉन्ग वैल्यू। यानी आप यहाँ पे यहाँ रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हो बेस केस में, और यहाँ पे भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो। ये रिटर्न का ही तो सारा खेल है। तब जाके तो वो फंक्शन पहले चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, राइट। पहले स्टैक में पुश होते हैं फिर पॉप होते हैं। तो अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो वो फंक्शंस
और ये एग्जीक्यूशन बेसिकली ये टास्क पूरा कैसे होगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका रिटर्न कुछ ना कुछ तो आपको रिटर्न करना है। इधर यू रिटर्न राइट वैल्यू और रिटर्न समथिंग, अदरवाइज मतलब रॉन्ग वैल्यू रिटर्न करोगे तो भी वो चलेगा नहीं। सो आई थिंक ये है हमारा रिकर्शन, जो मैंने काफ़ी ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड बैक। मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा है कि मैं एक और वीडियो रिकर्शन का लेके आता हूँ जिसमें और एग्जाम्पल्स मैं क्रिएट करता हूँ एंड उनको ना इस तरीके से मैं ये कॉल स्टैक वाला जो विजुअलाइजेशन मैंने बनाया है यहाँ पे, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इससे मैं वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो एक तो ये विजुअलाइजेशन, दूसरा प्रैक्टिस। मुझे लगता है आपका रिकर्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप अपने इंटरव्यूज़ में रिकर्शन को आराम से एक्सप्लेन करके, और बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में रिकर्शन का काफ़ी यूज़ होता है, तो आप वो कर पाओगे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे तो लग रहा है, मुझे तो मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।